देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। ए ठीक है, लाभ और हानि में जो टर्म यूज होंगी पहले उनकी बात कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। जैसे एक होता है बेचना, एक होता है खरीदना, एक होता है लाभ, एक होती है हानि। अगर हम किसी चीज को खरीद रहे हैं तो उसका मतलब है क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉस्ट। तू चुप रहे भाई, बस सुनता रहे। कॉस्ट प्राइस। और अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं लागत मूल्य। अगर इस कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में लिख दे तो बोलते हैं इसे सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। वैसे अगर हम किसी चीज को बेच रहे हैं तो बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अगर और इसे शॉर्ट में बोले तो इसको बोलते हैं एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। लाभ को लाभ बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। हानि को हानि बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। और क्या होता है? एक होता है एमआरपी, यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को के अलावा और एक और होता है सूची। नहीं, अंकित मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में मार्केट प्राइस। एक और इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है एमआरपी। एमआरपी फुल फॉर्म क्या होती है? मार्क्ड रिटेल प्राइस। अब ये सही है गलत है? मार्केट रिटेल प्राइस होता है। अच्छा, सही है गलत है? लो मार्केट लिख देता हूं। अब सही है गलत है? हाँ, ये भी गलत है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी में बोलते हैं इसे अधिकतम खुदरा मूल्य। इसके बाद एक नाम होता है इसका सूची मूल्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स प्राइस। कुछ भी नाम इनमें से आ सकता है। एक होता है आपका बट्टा। बट्टा को दूसरा हिंदी में बोलते हैं छूट। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको जो ना इसमें देखने को मिलेंगी। इनमें से कुछ भी आपके साथ में नाम यूज करने को आ जाएगा। जैसे आपको आ जाए खरीदना, बेचना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। और जब हम पढ़ाएंगे तो सीपीएसपी की बात करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे, एमआरपी की बात करेंगे या एमपी की बात करेंगे। इसे एमपी में बोलते हैं मार्केट प्राइस।
या तो बट्टे की बात करेंगे, या छूट की बात करेंगे, या डिस्काउंट की बात करेंगे। तीनों में से किसी न किसी एक टर्मिनोलॉजी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। वैसे यहां पर एमआरपी की बात करेंगे, या फिर अधिकतम मूल्य या सूची मूल्य की बात करेंगे। ये सब आप लिख लो, ठीक है। क्या सूची मूल्य? इंडेक्स मतलब होता है सूची, जिसको बोलते हैं इंडेक्स का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। ठीक है, देखो और नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु पर प्रॉफिट हुआ या किसी वस्तु पर हमें लॉस हुआ? कोई वस्तु 100 रुपए की बनी, यानी कि किसी वस्तु की लागत 100 रुपए है। अब अगर इसे 110 में बेच दें तो बताओ क्या पता चल रहा है आपको? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस? प्रॉफिट हो रहा है। पता कैसे चला? क्योंकि हमें इसकी लागत मूल्य पता है, लागत मूल्य 100 है। अगर इसी वस्तु को हमने 90 में बेच दिया तो हमें क्या पता चल रहा है? ये क्या हो रही है? हानि हो रही है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमें इसका लागत मूल्य पता है। अब बताओ यहां कितने की हानि हो रही है? 10 रुपए की। और यहां कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10%, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर आपसे कोई प्रतिशत में पूछने लगे, इसमें पूछने लगे प्रतिशत में कि कोई वस्तु 100 रुपए की 110 में बेच दी, बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आप बताओ, वस्तु हमें पता है ना 100 रुपए की थी और 10 रुपए का उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज का साइन लाने के लिए, प्रतिशत का साइन लाने के लिए 100 से भाग गुना करते हैं, हमेशा 100 से गुना। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10% का क्या हो गया? लाभ हो गया। अगर यहीं ये कहने लगता 100 रुपए की वस्तु को 90 में बेच दिया, तो 100 रुपए की वस्तु को अगर 90 में बेच रहे हैं तो 10 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 100 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में बेच रहे हैं, परसेंटेज का साइन लाएंगे तो ये हानि हो जाएगी। अगर लाभ पे बेच रहे हैं तो लाभ हो जाएगा। तो अगर किसी वस्तु का मुझे प्रॉफिट या लॉस जानना है तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? उसका लागत मूल्य। लागत मूल्य बोले तो सीपी पता होना जरूरी है। अब मैंने कहूं कोई भी किसी भी तरह से, अब मैं आपसे ये कहने लग जाऊं कि एक वस्तु मैंने 90 रुपए में बेच दी, बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई? तो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वस्तु थी कितने की। तो लाभ और हानि पता होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सीपी का पता होना जरूरी है। सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है?
सही है। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए तो पहले यहां पे देखो 15% की हानि। 15% की हानि का मतलब होता है ये 15% है। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग किया जाता है। 15/100। ठीक है, 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 5 से काट दे, इसे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि वस्तु कितने की है, 3/20 आ गई। ये हमेशा क्या रहेगा, सीपी, और ये क्या है, लॉस। आप बताओ मेरे को, अगर कोई वस्तु 20 रुपए की है और उसे 3 रुपए के लॉस में बेचें तो कितने में बेचेंगे, हाँ, 17 में। यानी कि वस्तु का सीपी आपके पास 20 है और बेचने के बाद जो सेलिंग प्राइस आया वो 17 है। अब इस सवाल में सेलिंग प्राइस कहां दे रखा है, ये दे रखा है जी 1400 रुपए। एक व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है। अच्छा, खरीदने का मतलब क्या होता है, सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, 1400 में खरीद रहा है। बताओ कितने की गुणा करूं कि 1400 हो जाए, हाँ भाई, 2 में कितने की गुणा करूं कि 14 हो जाए, 70 की, 2 सत्ते 14, 3 जीरो थी, 1 2 2 जीरो थी, 2 जीरो आ गई। अब 70 की गुणा अगर इधर कर दें तो आप बोलोगे 17 सत्ते 119, यानी वस्तु कितने की बेची गई, 1190 रुपए। अगर इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, वरना आंसर क्या आ गया आपका, बी ऑप्शन है। ये चीज मैंने अब की बार बताई है, अगली बार को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही मन में सोचना है, ये सब करने का नहीं है, ये सब मन में सोचने की है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 रुपए है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। ऊपरी व्यय का मतलब होता है इंग्लिश में खर्च, तो हिंदी में खर्च, खर्चा, खर्चा। देखो 80 रुपए की तो वस्तु थी, सीपी कितना था, 80 रुपए, 20 रुपए और खर्च कर दिए तो सीपी कितना हो गया, 100 रुपए। अब 120 उसको बेच दिया, एसपी कितना आ गया, 120। 100 रुपए की वस्तु 120 में बेची जा रही है, बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट है, 20, तो 20% ही हो गया भाई। 100 के ऊपर 20, परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा, 20%। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइम मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए, उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।
देखो सेम सवाल है, कुछ नहीं करना। यानी सीपी था 1200 रुपए, 200 रुपए मरम्मत में लगा दिए, तो कितने की पड़ गई उसका लागत मूल्य? 1400 रुपए। बेचा कितने में? यानी सेल प्राइसिंग कितने में है? 1680 रुपए में। यानी 1400 रुपए की वस्तु को आप 1680 में बेच रहे हो। कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो? 280, यानी 280 का इंटू 100। परसेंटेज का साइन लाने के लिए हमेशा 100 से गुना। 1 0 2 0 1 0 2 0, 14 दूनी 28, यानी 20% का क्या कमा रहे हो आप? प्रॉफिट कमा रहे हो। किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल देखो। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 50% की हानि है, उसे 1040 रुपए में बेचना। अब देखो यहां पे भी बेच रहा है और यहां पे भी बेच रहा है, तो सीपी नहीं पता, पहले सीपी निकाल लेते हैं। 5% हानि का मतलब क्या हो गया आप बताओ मेरे को? 5% हानि का मतलब हो गया जी 5/100। 5 एकम 5 और 5 से 20, यानी कोई वस्तु 20 रुपए की है, 1 रुपए की हानि में बेचेंगे तो कितने ही बेचेंगे? यानी अगर आप बोलोगे सीपी 20 है और एसपी कितना है? 19। सवाल में दे रखा है 950, पहली बार में 950 दे रखा है। कितना दे रखा है? 950। कितने की मल्टीपल है? 50 की। अगर 50 की मल्टीपल इधर कर दे तो आप कहोगे कि वस्तु 1000 रुपए की थी, ठीक ना जी? अब वो बोल रहा है कि अब इसे 1040 में बेच दे। अब 950 की बेच रहे थे तो हानि हो रही थी, अब अगर 1040 की बेचे तो बताओ प्रॉफिट होगा कितने का? 40 का। 1000 रुपए के ऊपर 40 का प्रॉफिट इंटू 100। 1 2 3, 1 2 3, सारी जीरो कैंसिल। कितना बचा? 1 चौके 4, यानी कि 4% का क्या होगा आपको? प्रॉफिट होगा। अगर समझ ना आए तो बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। तो सुमित को क्या हो गया? सुमित कैसे नहीं आ रहा? बीमार बीमार तो ना हो गया?
अच्छा, आरपीएफ में उसमें तो चला गया, सीआरपीएफ में कभी आईआईटीबीपी मिल गई हो उसे, आईटीबीपी, फिर वहां पहुंच के जंग पहाड़ों पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी, आपको तो गोरखा मिल जा, गोरखा बटालियन, गोरखा बटालियन सीआरपीएफ की, अपने भाई लद्दाख वद्दाख में पड़े रहो। लिखो, एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 890 रुपए में बेचा जाता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती? 10 रुपए की हानि, कोई बात नहीं है, देखते हैं। देखो 10% का लाभ, 10% का लाभ का मतलब होता है 10 की वस्तु आपने 11 में बेची। ये अब आपको ऐसे ही सीखने पड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे 10% का लाभ का मतलब होता है 100 बटे और 10 बटे 100, इन परसेंटेज से हटाने के लिए 100 से 0 से 0 कैंसिल। 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 11। यानी सीपी अगर आपके पास 10 है तो एसपी कितना होगा? 11। बेच कितने में रहे हैं? 990। कितने गुना है इसका? 9 गुना है। 9 या 90? 90 गुना है। तो 90 की गुना अगर यहां कर दें तो 900। आपको पता चल गया वस्तु 900 की थी, अब उसे कितने में बेचे? 890 में। 890 में बेचेंगे तो बताओ 900 की वस्तु को 890 में बेचेंगे तो कितना क्या क्या हो रहा है? 10 रुपए की हानि। क्या हो रही है? 10 रुपए की हानि। ये ऑप्शन दे रखा है, यही आंसर होगा। ठीक है, करो। पीटर एक मेज 450 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए उसके परिवहन पर खर्च करता है। यदि मेज को 600 रुपए में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सही है। देखो 450 में खरीदी, 30 रुपए खर्च करिए, तो टोटल कितने की पड़ गई? 480 की। 480 की लेके 600 में बेच दी। खरीदी कितने की? 480 की। बेची 600 की, तो 120 रुपए का प्रॉफिट कमाया। परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से गुना, 20 चौक और 12 चौके 48 और 4 से 25, तो 25% का क्या कमा लिया उसने? प्रॉफिट कमा लिया। आपसे पूछ रहा लाभ प्रतिशत, तो कितने का? 25%।
करो। एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था? 80,000। लिखन भी न दे रहे हैं साक्षी को, तो इतनी आंसर बता रहे हैं। देख रही है साक्षी? वो कहते हैं इन सबका पेन खराब हो जा। मान लो इसने श्राप दे दिया और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, फिर सुमित क्या कह रहा? ओहो। दो बस नीलकंठ दर्शन करने के लिए हरिद्वार रवाना हुई। एक में भर रही थी सास सास और एक में भर रही थी बहू बहू। बस एक में सास सास और एक में बहू बहू। सास की बस आगे चल रही थी, बहू की बस पीछे चल रही थी। ठीक है, देख लेंगे। अब क्या चला, आगे चल के जैसे पहाड़ी पर पहुंची और मोड़ पर आके सास की बस पलट गई खाई में और सारी सांस मर गई, एक भी जीवित नहीं बची। 6,000 मीटर की ऊंचाई से खाई पे से बस गिरी और एक नहीं बची। तो बहुओं वाली बस में एक बहू बड़ी तेज तेज रोई, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास। भाई ये अपनी सास से बड़ा प्यार करती है। बोले बताओ ही कि तू तो अपनी सास से बहुत प्यार करते। बोले कि मेरी सास घर रह गई, आई नहीं। और मैंने बतेरी गई कि चलो। ओहो, नहीं तो आज सही निपट जाती। अब सवाल देखो, 64,000 में बेचने पर श्री राम को 20% की हानि हुई। 20% की हानि का मतलब क्या हो गया? 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के कम में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? यानी सीपी आपके पास कितना है? 5 और एसपी कितना है? 4। अब बेची कितने में है? 64,000। कितने का मल्टीपल करेंगे 64 हो जाए? 1600 की। 16,000 की मल्टीपल अगर यहां कर दें, ठीक है, तो 16,000 की गुणा इधर भी कर देते हैं। 16 पंजे 80, कितने हो गए? 80,000। तू बी बता रहा। ओहो, ठीक है। लिखो, किसी आदमी ने एक चादर 450 की खरीदी तथा उसे इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य था
कितना आ गया, कैसे आया बता। माइनस क्यों करेंगे एक, माइनस क्यों करेंगे एक, हानि पे करते हैं ना माइनस तो। हाँ प्रॉफिट पे प्लस करते हैं। हाँ तो तुक्का मार रहा है, आंसर आएगा 500, ठीक है चलो। जब तक समझ में नहीं आएगा ना, जब तक बात नहीं बनेगी। अब अच्छा ये बताओ मेरे को, 10% का क्या हो रहा है, कि बराबर लाभ हो रहा है, लाभ, और किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। अब एक और बात बताओ मेरे को, विक्रय जो मूल्य होता है या तो उसमें प्रॉफिट जुड़ा होता है, या लाभ या हानि घटी हुई होती है। कोई वस्तु 10 रुपए में बेची जा रही है, या तो उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। 10 रुपए में बेची जा रही है तो प्रॉफिट है, 10 रुपए में बेची जा रही है तो हानि, तो वो उसमें जुड़े होते हैं, घटे हुए होते हैं। 10% विक्रय मूल्य का, 10% का मतलब हो गया 10/100, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 1/10। और 10 क्या है, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस। अगर किसी वस्तु को लाभ पे बेच रहे हैं 1 रुपए के लाभ पर, और 1 रुपए के लाभ पर 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो है कितने की वो, 9 रुपए की। भाई 10 रुपए में अगर बेच रहा है और 1 रुपए का लाभ भी कमा रहे हैं, तो वस्तु 9 रुपए की तो होगी। तो सीपी कितना आपका 9, और एसपी कितना आपका 10। अब सवाल कह रहा है कि वस्तु 450 में खरीदी गई थी, 450 में, कितने का मल्टीपल है, 50 का। तो 50 के अगर मल्टीपल यहां कर दें तो वस्तु कितने की होगी, 500 की। फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान भी देना है कि वो पूछ क्या रहा है और कहना क्या चाहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। करो, किसी, ये किसी है भाई, किसी नहीं है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात 5:4 है, हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। गुड़िया रानी की बताती पानी। देखिए एक मेरी बात समझो आप, यहां क्या पूछ रहा है, हानि। अच्छा हानि कब होगी, जब महंगी चीज को सस्ता में बेचेंगे, खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे कम में, तभी तो हानि होती है। अब आप बताओ 5 रुपए की वस्तु को आपने 4 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए की हानि हो रही है, यानी 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए की हानि। परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से गुना, 5 दूनी 10, यानी 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में
20:21 का अनुपात है, उस पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 5। 6 महीने में? आज पहली बार इसने आंसर बताया। 6 महीने में प्रमोशन नहीं हुआ आज। करा कैसे था? ठीक, शाबाश। मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ अपने ऊपर ही, शाबाश। आया तो सही तुझे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, वैसे ही इसमें भूल जाओ कौन सा क्रय मूल्य है कौन सा विक्रय मूल्य है, खुद सब कुछ भूल जाओ। लाभ की बात कर रहा है। लाभ कब होता? जब सस्ती चीज को महंगी बेचेंगे, या 21 रुपए में 20 रुपए में बेच दें। 21 की वस्तु को 20 में बेचेंगे तो क्या होगी? हानि। और 20 रुपए की वस्तु को 21 में बेचेंगे तो क्या होगा? यानी कि लाभ हो रहा है। 20 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के प्रॉफिट में इंटू 100, और 20 पंजे 100, तो 5% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। सीपी होता है बस, परसेंटेज का साइन लाने के लिए 100 से गुना। ठीक है, आगे देखो। रहने दो, ये अलग है, क्या करा दूं? चलो अब आ ही गया तो कर ही लेते हैं, वैसे है ये अलग ही। लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु पर, किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य में अनुपात क्या है? छपा मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, एमआरपी। देखो उतर गया जिया, काट दिया ना, छाप दिया। देखो एक बात मेरी याद रखना, कभी भी अगर डिस्काउंट की बात करेगा, जो डिस्काउंट होता है ना तो वो सीपी पे दिया जाता है और ना ही डिस्काउंट एसपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमआरपी के ऊपर। एमआरपी का मतलब ही होता है छपा मूल्य। आपने देखा होगा कीर्तन वाले हैं। हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ, बुला लो जो है साथ में, उन्हें भी बुला लो। अनु रोक ले एक बार। आ गया भाई, आ गया इसका कितना? देखो यहां पे मैंने बोला एमआरपी पे क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। यानी 100 रुपए की वस्तु पर 10% की छूट। 10% की छूट का मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी और 10% की छूट देंगे तो 90 की। अब वो कह रहा है कि 12% का फिर भी लाभ हो गया। 12% का लाभ का, अरे यार मैं कैसे करूं इसे? फॉर्मूला लगा दूं डायरेक्ट? भाई फॉर्मूले से कर देते हैं। देखो एक होता है सीपी, एक होता है एमआरपी। इसका मतलब होता है 100 माइनस डिस्काउंट।
इसलिए नहीं करवा रहा था। और इसका मतलब होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी होगा वो कर लेंगे। 10% की छूट यानी कि 90, यानी कि 100 माइनस 10 तो कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 100 प्लस 12 कितना हो गया 112। कटता है किसी से 2 से 45 पे, 2 से 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, अब भी कटता है नहीं कटता। 45:56। ये सब चीजें थोड़ा एडवांस था, बताना पड़ेगा। डी ऑप्शन था, ये गलती से गलत सवाल आ गया इस उसमें। ठीक है, बाकी कल देख लेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है।